राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति। वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कहानी प्यासे कौवे की। क्या बचपन और उसकी कहानियों को कोई भुला सका है? कितना याद है वो कौवा जो गर्मी में प्यासा भटक रहा था और लगातार उड़ने से उसके पंख झुलस गए थे। थका कौवा बड़ा व्याकुल था, कहाँ मिलेगा पानी। इतने में एक जगह उसे मटका दिखा, झट उतर गया आसमान से। मटके में पानी बहुत कम था, कैसे पिए? चोंच इतनी लंबी न थी। कुछ सोचा, जुगत लगाई, कंकड़ चुन चुन मटके में डालता रहा। थका किंतु रुका नहीं। जैसे जैसे मटके में कंकड़ डालता पानी ऊपर बढ़ता गया। अभी कौवा जमीन पर था, हौसला आसमान में। मेहनत रंग लाई, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ चला। प्यासा कौवा अब प्यासा न था। हम बहुत बार पढ़ते थे ये कहानी, एकदम कंठस्थ हो गई थी। गर्मी, उड़ता कौवा, प्यासा, हैरान, मटका, कंकड़, पानी। कहानी एकदम चित्रमय दिखती थी। यही बचपन था। कभी कभी घर के पास जंगल में ढूंढने निकल जाते थे, शायद कहानी पुनः हो रही हो वहीं कहीं। निराश हो लौटते, किंतु कहानी से पाई आशा लेकर कभी कभी एक मटकी में कुछ पानी भरकर दूर पेड़ के नीचे रखाते थे। फिर अमरूद की डगाल पे बैठ देखते थे, अब कौवा आएगा। दोस्त आते, खेल में व्यस्त हो भूल भी जाते, किंतु वहां आसपास कुछ कंकड़ चुनकर अवश्य शाम ढले रख आते थे। हमेशा उम्मीद रही, शायद कौवा कल आएगा। उम्मीद जगाती कहानियां जाने कहां चली गईं। कहानी के अंत में जो लिखा था वो बड़ा सुखद वाक्य था। बार बार पढ़ते थे। कौवे ने जी भर पानी पिया और अपनी प्यास मिटाई। याद है वो शिक्षा भी। प्यासा कौवा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और धैर्य से कठिन कार्य भी आसानी से किया जा सकता है और विपत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर थोड़ी बड़ी कक्षा में आया। रसखान को सुनकर भाव विभोर हो गया। श्री शास्त्री जी, मॉडल स्कूल रीवा के हमारे परमप्रिय शिक्षक याद आ रहे। उनके शब्द कानों में आज भी गूंज रहे। वे कितनी सुंदर व्याख्या करते थे इस पंक्ति की। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग तभी जाने थे। अद्भुत। गर्मी की छुट्टियों में एक बार पिताजी के साथ हम चित्रकूट गए। वहां भगवान श्री राम लगभग 11.5 वर्ष वनवास अवधि रहे। परम धाम चित्रकूट का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां श्री राम, मां जानकी एवं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमल न पड़े हों? चित्रकूट की धूल माथे लगाना श्री राम दरबार का चरण स्पर्श है। अनुसुईया आश्रम के कुछ आगे पिताजी एक शिला के पास ले गए। बोले, इस शिला को प्रणाम करो। हतप्रभ, क्या है नदी के किनारे इस शिला में? जान गए। बताया, ये स्फटिक शिला है। यहीं मां सीता जी के चरणों में काग जयंत अपनी चोंच मार भागा था। वे भाव विह्वल हो उठे थे, शब्द न फूट रहे थे। उनके अश्रुओं में राम सीता दर्शन हो रहे थे। मैं तब सोच रहा था, जयंत ने मां का चरण स्पर्श कर जीवन धन्य कर लिया। उस दिन सुन रहा था गांव की चौपाल पर। गरुड़ गए कागभूषुंडी जी से राम कथा सुनने। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान करने याद रखना होंगी सभी कथाएं। काग का तो काम ही है उड़ते आना, धरती पर उतर कृपा पा जाना। कभी मां का चरण स्पर्श, कभी बाल कृष्ण की माखन रोटी, कभी थकों को न हारने की राह दिखाना बताते कैसे मटके का पानी ऊंचा हो सकता। जीव घट में पुण्यों को चुन चुन कर भरना होगा।
जन्म जितने लगे हारने से न होगा। कभी तो भावधारा ऊंची उठेगी, राम दर्शन की प्यास ऐसे ही बुझेगी। राम दर्शन की प्यास क्यों न बुझेगी, राम दर्शन की प्यास क्यों न बुझेगी। याद कर रहा हूं, याद करता हूं, याद रखूंगा कहानी प्यासे कौए की, कभी न हारने की अद्भुत कहानी। अटूट प्रयास, अदम्य उत्साह, अथक परिश्रम की प्रेरणा देती कहानी, कहानी प्यासे कौए की। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।